नाहर की दादी को तो अब मैं बताऊंगी। साड़ी की प्लेटें खुल रही है, इसको किसी कमरे में जाके ठीक कर लेती हूँ। पूनम जी, पूनम जी आप यहीं पर हैं? वो मुझे मेरी थोड़ी साड़ी की प्लेटें ठीक करनी थी, क्या मैं कर लूँ यहाँ पर? जी जी कर लीजिए ना, मैं भी तो बस यही कर रही थी। कर लीजिए। पूनम जी आप थोड़ी सा मेरी हेल्प करेंगी प्लीज, उससे हो नहीं रहा। जी 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 बिल्कुल। देखिए ठीक है। हाँ थैंक यू। अरे मेरी अंगूठी। ये लीजिए आपकी अमानत, आप क्यों तकलीफ करेंगी? वो थोड़ी सी लूज है ना, इसलिए गिर गई। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, अब सब हमारा वेट कर रहे होंगे ना। आप चलिए, आरिफ भी। अब होगा असली तमाशा शुरू। थोड़ा पास आई सर, थोड़ा और। अरे सर आपकी हिम्मत नहीं है, नजदीक आइए। अरे सर क्या कर रहे हैं, थोड़ा रोमांटिक पोज दीजिए, बढ़िया वाला एक। हाँ गुड। आशिफ, आप दोनों ना एक नंबर के बुद्धू हो, हटो। आशिफ गिरोगी, आराम से। भैया फोटो खींचो। क्या हुआ नाहर जी? हाँ कुछ नहीं, शायद कीड़ा था। अरे ये लाइट कैसे चली गई? रतीक, पिंकू, बेटा जाके देखो। अब सस्ता हॉल लेंगे तो यही होगा ना, कभी लाइट चली जाएगी तो कभी एसी नहीं चलेगा। अरे नरेश जी आप परेशान मत होइए, अब लाइट जाना हमारे हाथ में तो है नहीं, आ जाएगी। मैं जनरेटर ऑन करवाता हूँ, 2 मिनट। रूही जी,
मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे निकलना होगा। ऐसे अचानक क्यों? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी रूही जी। रूही कुछ खा ले। अब नाहर जीजू कहाँ चले गए? वो उनको अचानक से कोई काम आ गया तो इसीलिए। बताओ, उन्हीं का रिसेप्शन है और वही गायब है। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम हो सकता है? हाय हाय, इतनी गर्मी। रूही बेटा, इतनी गर्मी है, एसी बंद हो गया है। इतने भारी भारी कपड़े और गहने पहन रखे हैं तुमने, गर्मी लग रही है ना? और पसीना पूछ देती हूँ। अच्छा अब जब लाइट आएगी तब आएगा असली मजा। आ गई लाइट। पूरा परिवार इकट्ठा है तो क्यों ना एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए? क्यों सोनी जी? दादी, लेकिन नाहर जीजू किसी जरूरी काम से चले गए। क्या चले गए? मतलब अपने ही रिसेप्शन में चले गए? क्या सोनी जी, ये चक्कर क्या है? ये दामाद जी हमेशा ऐन मौके पर ही कहीं चले जाते हैं। उस रोज जब सगाई थी तब भी कहीं चले गए थे, और आज उन्हीं का रिसेप्शन है और चले गए। जी वो पूनम जी, उसका काम और मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऐसे रिसेप्शन अचानक से रखा गया ना, तो फिर भी उसने जैसे तैसे मैनेज किया, और काम को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना पूनम जी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। कोई बात नहीं, हम बाकी लोग तो हैं, हम जितने लोग हैं हम सब एक फोटोग्राफ खींच लेते। फोटो ले भैया, जरा आओ। हम लोग सबकी तस्वीर खींच दीजिए। आओ बेटा। अरे फोटोग्राफर भैया, जरा इस हार का जूम करके फोटो लेना तो। 10 लाख का खानदानी हार है ये, है ना बहन जी? हाँ, बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। ये हमारा खानदानी हार है। बिल्कुल अच्छे से फोटो खींचना है इसकी। बहन जी, आपने फोटो से पहले क्या मुंह साफ नहीं किया था क्या? क्यों? ये देखिए मुंह में क्या क्या लगा हुआ है आपके। रुकिए मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट देखिए तो। ये कलर कहाँ से लगा? हे भगवान, ये क्या बदतमीजी है बहन जी? तीज के समय पर भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था। हमारी बेचारी पोती को आप लोगों ने फटी हुई साड़ी दे दी थी। हमने स्वीकार कर लिया था कि कोई बात नहीं, चलो नाहर जी की माँ की साड़ी है, छोड़ देते। अब ये 10 लाख का हार बताकर ये नकली हार पहना दिया आपने मेरी पोती को। ये गले का हार दे दिया आपने। नहीं पूनम जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये
असली सोना और कुंदन का हार है। हमारा खानदानी हार है। तो माफ कीजिएगा बहन जी, मुझे तो लगता है आपके खानदान में ही खोट है। इस हैसियत की बात कर रही थी आप। ये है आपकी शान और शौकत, ये है आपकी इज्जत। सोने का बताकर नकली हार पहना दिया आपने मेरी पोती को। पूनम शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं जी? मैं काहे के लिए शांत हो जाऊं? किस लिए शांत हो जाऊं मुझे बताएंगे आप? हैं? अच्छा हुआ जो इनका सच यहाँ सामने आ गया, वरना जिंदगी भर 10 लाख का हार की कहानी सुनते रहते हम लोग। 10 लाख हार। देखिए पूनम जी, हमने बिल्कुल सही हार दिया था रूही को। रूही, सच सच बता, कहाँ है वो असली हार? मम्मी जी, मुझे नहीं पता। आपने जो मुझे दिया था ये वही हार है। मैंने तो वैसे की वैसे ही रख दिया था। झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो तुम। ये 2 कड़ी का हार नहीं दिया था मैंने तुम्हें रूही। कहाँ पर है वो 10 लाख वाला हमारा खानदानी हार? तुमने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया उस हार के साथ? बस सोनी जी, बस। पहले तो बड़ा उछल कर आपने कहा था आपको हमारी रूही बहुत पसंद है, उसे आप अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। अपने घर की बहू बनाकर ये इज्जत दे रही है आप हमारी पोती को। उसे सबके सामने कह रही है चोर है, झूठी है। सच कहते हैं लोग, दूर के ढोल ना सुहावने होते हैं। बड़ा नाम सुना था गोएंकास, ये गोएंकास वो। ये असलियत है आपकी। देखिए आप सब, आप लोगों को कहीं से भी ये लग रहा है कि ये हार 10 लाख रुपए का है? आपको लग रहा है क्या? एक तो हमारी पोती को ये नकली सा हार पहना कर ले आए और ऊपर से उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। बस पूनम जी, बस। ज़बान संभाल के बात कीजिए। हम खानदानी लोग हैं, हमारी भी इज्जत है। वैसे भी आपकी बेरंग पोती को झेल रहे हैं वो काफी है। अब आपके ये झूठे इल्जाम नहीं झेलेंगे। रूही, सच सच बताओ, क्या किया हार का तुमने? दादी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे। झूठ बोल रही हो तुम। रूही बेटा, बेटा तुमने अपना हार कहीं गलती से यहाँ वहाँ रखा था क्या? नहीं दादू। देखिए, ये सब बातें बाद में होंगी, अभी हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। अरे ऐसे कैसे चले जाइए रतन? हमारे खानदानी हार का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। हम हार लेकर ही जाएंगे। ये रहा आपका हार जो पहनाया आपने हमारी पोती को। वाह, अभी चलिए, बेकार में तमाशा बढ़ जाएगा। घर जाके आराम से बात करते हैं, चलिए। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना रूही। जब तक तुम मेरा हार ढूंढ नहीं लेती, तब तक मैं तुम्हें घर में कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगी। आप ये क्या बात कर रही हैं? रूही हमारे घर की बहू है, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? खानदान की बहुएं घर की अमानत का ध्यान रखती है। ऐसी खानदानी चीजें खोती नहीं है। माँ जी, खामा खा दूसरों के सामने तमाशा बन रहा है। प्लीज घर चलते हैं।
ठीक है, अब सारी बातें घर चल के ही साफ होगी। रोही बेटा, चलो हमारे साथ चलो। यहाँ इतना तमाशा हो गया, रूही के ससुराल में तो उसका भर्ता ही बना दिया जाएगा। अच्छा है। माँ, माँ जी, माँ आप शांत हो जाइए, बैठ के बात करते हैं ना। पापा, आप सब यहाँ? ना बेटा, तुम घर आ गए थे? हाँ वो पापा, मेरी एक जरूरी मीटिंग थी और लैपटॉप घर पर ही था तो घर आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद पता चला कि मीटिंग ही कैंसिल है, तो मैं रिसेप्शन में ही जा रहा था। पर आप सब लोग रिसेप्शन से यहाँ इतनी जल्दी? माँ सुनो तो सही। बात सुनिए ना, बैठ के बात करते हैं। आप ऐसे ही नाराज हो रही हैं। समर, क्या बात है? दादी, ये क्या हो रहा है? हुआ क्या? भैया मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। माँ जी आप यहाँ पर माँ, आप बात को समझो ना, बात करते हैं बैठ। माँ जी क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? माँ ये क्या कर रही हो माँ? दादी क्या कर रही है आप? भाभी बताओ, हार चुरा कर कहाँ रखा है तुमने? बोलो कहाँ छुपाया है? दादी दादी मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं क्यों हाथ चुराऊंगी? क्योंकि तुम छोटे घर की हो। जानती हो तुम लोग पैसे वाले अमीर खानदानी जौहरी लोग थे, पर अब पैसा तो रहा नहीं, पर अमीरी की आदत नहीं गई ना। तो अपनी शानो शौकत बरकरार रखने के लिए कुछ तो करोगी, इसीलिए चोरी की ना। दादी मैं मानता हूँ कि हार कीमती है, हम ढूंढ लेंगे। प्लीज रूही जी के साथ ऐसे बर्ताव मत कीजिए प्लीज। माँ ये पापा संभालिए दादी को। माँ रहने दो ना अभी। आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? माँ रुको। माँ ये क्या कर रही हो? माँ सुनो माँ धोखेबाज है तुम। आप क्या कर रही हैं? धोखेबाज लड़की इस घर में इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा मत कीजिए माँ। ये माँ आप ये क्या कर रही हैं? 24 घंटे है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जाओ और हमारा पुश्तैनी हार लेकर आओ। अगर कल शाम 7 बजे तक तुम हार नहीं ला पाई तो नहार के साथ और इस घर के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म।
माँ जी मेरी बात सुनो। तुम्हें जाना है इसके साथ तो तुम भी जा सकती हो, रोकूंगी नहीं मैं। और किसी को जाना है तो जाए। मेरा फैसला अटल है, 24 घंटे है तुम्हारे पास। अब अगर आना तो हार लेकर आना। पूनम, आपको नाहर जी की दादी जी के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मसला हम शांति से भी सुलझा सकते थे ना। मुझे तो ये फिक्र हो रही कि वहाँ हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा।